मेरा नाम आरव शर्मा है। मैं राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठेउग में पढ़ता हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री नरेश शर्मा है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती रजनी शर्मा है। मैं तहसील ठेउग का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम सांबर है। मुझे पोइट्री का बहुत शौक है और पोइट्री के साथ मुझे कैरम बोर्ड खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना भी बहुत अच्छा लगता है और खो खो खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं केशव का 5 जन्य हूँ, गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पाए ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं सीमा की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी नींदों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैंने KKSD के अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया है। मैंने धर्मशाला में भी पोइम बोली थी, दिल्ली में भी पोइम बोली थी और ऋषिकेश में भी पोइम बोली थी और कांगड़ा में भी पोइम बोली थी। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन जब मनाया था तो मैंने भी डांस और डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया था और जब भी हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो मैं उसमें भी भाग लेता हूँ। मुझे महामहिम राष्ट्रपति के सामने भी बोलने का अवसर प्रदान हुआ है और मैंने दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था पोइट्री कंपटीशन, उसमें भी मैंने भाग लिया था और उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसमें मुझे 31,000 की इनाम राशि प्राप्त हुई थी। और मैंने अयोध्या में भी एक पोइट्री कंपटीशन में भाग लिया था, उसमें भी मैंने प्रथम स्थान हासिल किया था। मैंने अंडर 14 ब्लॉक टूर्नामेंट में भी डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैंने प्रथम स्थान हासिल किया था। मैं ओम प्रकाश शर्मा
प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठियोग, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक जाना माना स्कूल है। यह छात्रों का स्कूल है। इस विद्यालय में हमारे विद्यालय के एक छात्र आरव शर्मा, जो क्लास 6 का स्टूडेंट है, इन्होंने किसने कितना है दम में पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस बच्चे का सिलेक्शन फाइनल राउंड के लिए हुआ है। 4 राउंड इसने क्लियर कर लिए हैं। तो किस में कितना दम है, इसके अंतर्गत जो प्रतियोगिता में इसने कविता पाठ किया है तो उसके फाइनल राउंड में आया है ये बच्चा। और मैं कामना करता हूं कि यह राउंड भी जीतकर इस स्कूल का, विद्यालय का और परिवार का नाम रोशन करें। मेरा नाम राकेश कटवाल है। मैं राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठियोग में विज्ञान अध्यापक हूं और कक्षा 8 का क्लास इंचार्ज हूं। जैसा कि मुझे पता चला कि हमारी 8th क्लास के एक बच्चे ने किसमें कितना है दम, एक प्रोग्राम है जिसमें कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं और वो 5वें राउंड के लिए चयनित हुआ है। ये विद्यालय के लिए, हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि विद्यालय का हमेशा ही ध्येय ये रहा है कि हम बच्चे की मीन टू जस्ट कलेक्ट द डिग्री इज़ नॉट द एम ऑफ द स्कूल, name of the education. Education doesn't mean to just collect the degree. Education mean all round development of a person. तो विद्यालय हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम देखते हैं कि ये बच्चा हर विद्यालय के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और आगे आता है। तो विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम ये आशा करते हैं कि इस बच्चे के इस प्रदर्शन को देखते हुए विद्यालय के और बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और आगे आने वाले समय में अपनी विभिन्न जो कि उनके फील्ड्स हैं, उनमें जो कि उनके इंटरेस्ट हैं, उनमें वो आगे आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन से हमें क्या मिलता है? क्या सभी जीव एक ही तरह का भोजन करते हैं? क्यों अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है? तो सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भोजन क्या है? कौन बताएगा मुझे भोजन? रेज योर हैंड्स। या सारब, क्या होता है भोजन? भोजन हमें किसी भी काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। यस, शाबाश, बैठ जाओ। भोजन कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती हो, भोजन कहलाता है। अलग अलग जीव के लिए अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो बेटा, भोजन, फूड, भोजन क्या होता है? भोजन वह पदार्थ जिसे खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। हमारे शरीर को क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा मिले, उसे भोजन कहते हैं। अब यहां आपने एक नया शब्द सीखा बेटा, ऊर्जा। ऊर्जा होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक दिन हमारे स्कूल में KKHD की टीम आई थी तो उन्होंने हमें एक फॉर्म भरने के लिए दिया था। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको हमें व्हाट्सएप नंबर इस फॉर्म में लिखा है, इस पे वीडियो भेजनी है और फिर आपकी सिलेक्शन होगी। तो मेरा दिल करा कि मैं पोइट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं।
मेरा नाम नरेश शर्मा है। मैं गांव सांबर, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। आरव मेरा बेटा है जो कि KKSD मल्टी टैलेंट रियलिटी शो में भाग लिया है। तो सबसे पहले तो मैं KKSD टीम का पूरी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए, इन दुर्गम पहाड़ियों से ऐसे टैलेंट को खोज के निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं वरुण सर का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आरव एक बहुत अच्छा बच्चा है, ईमानदार, समझदार, बहुत अच्छा है। और जिस स्कूल में ये पहले पढ़ता था वहाँ की निशा मैम से इसका बहुत खास लगाव है, जिसकी वजह से इसके आज प्रेरणा मिली है, ये आगे तक पहुँच पा रहा है। आज यहाँ इस मुकाम पे खड़ा है, ग्रैंड फाइनाले में पहुँचा है KKSD टीम से। तो ये सब उनकी बदौलत है। मेहनती है, बहुत लगाव के साथ काम करता है, हर लगन के साथ काम करता है। बाकी पोइट्री का इसे बहुत शौक़ है। पोइट्री करना लगभग ये 3-4 सालों से कर रहा है। पहले डेक्लामेशन में था, स्कूल में अच्छी छोटी मोटी प्रतियोगिता में भाग लिया, वहाँ से इसका हौसला बढ़ा। उसके बाद उसने राष्ट्रीय स्तरीय की प्रतियोगिता में भाग लिया जो कि दिल्ली में आयोजित हुई। उसमें 31,000 इनाम राशि प्राप्त की है। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के सामने भी इसे अपनी कविता सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पढ़ाई लिखाई के बारे में आरव बहुत अच्छा है, स्कूल में अच्छे से होमवर्क करता है, स्कूल की रिपोर्ट अभी तक अच्छी है, बाकी अच्छे से समझता है, अच्छे से करता है। बचपन से आरव बहुत सिंसियरली है। आरव कोई शरारती बच्चा नहीं है, मतलब वो बहुत पहले से बहुत ही अच्छे से इसमें है। ना उसने कभी कोई शरारत की है, ना ही हाँ पढ़ना और लर्न करना उसका शौक़ है। इस तरह से चाहे कोई GK के क्वेश्चन है या मतलब कोई स्टडी करना उसका मतलब शौक़ है। उनकी लाइफ का स्ट्रगल ये गांव के देहात के छोटे से स्कूल में पढ़ा है, जहां शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा है, लेकिन छोटा स्कूल होने के कारण शिक्षा का बहुत ऊंचा स्तर है। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, लगन लगा के पढ़ाई की है और वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की है। आरव के लिए मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। गुड लक आरव बेटा, आप अच्छे से करो, आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा है, यही हमारा उद्देश्य है। मेरा बेटा आगे बढ़े, आगे बहुत ऊंची ऊंचाई तक पहुँचे। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। पर किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। वो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट ने जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा
नमस्कार जी, मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं गांव सांबर, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बेटी है, एक बेटा है। आरव शर्मा मेरा बड़ा बेटा है। आरव को पोइट्री का शुरू से ही शौक़ है, इसके साथ इसे गाने बजाने का भी शौक़ है। और ये जब घर में खाली टाइम होता है फिर बैडमिंटन खेलता है और कैरम बोर्ड खेलता है। पढ़ाई लिखाई में ठीक है, क्लास में पहले नंबर पर चला है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा फाइनल से जीत के आए। है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, कुटी जब सूनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर, तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दो, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गाँव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही असाधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बन ना सका और निर्दित्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमी और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां है। उनका एक अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के। नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती शर्मा है। आरव मेरा बड़ा भाई है और उसे पोइट्री का बहुत ज़्यादा शौक है और हम दोनों इकट्ठे खेलते हैं। हमें बैडमिंटन, कैरम का बहुत शौक है। भैया मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत हेल्प करता है और यह पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई फाइनल जीत के आए।
मेरा फर्स्ट राउंड ठेउंग में ही ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हुआ था। मेरा सेकंड राउंड भी ठेउंग में ही हुआ था और थर्ड राउंड मेरा वाकना घाट में हुआ था और फोर्थ राउंड भी वाकना घाट में हुआ था। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं फाइनल भी जीत के आऊं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक सुअवसर प्रदान किया। थैंक यू KKHD।